इसमें सब वही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो बार बार कॉपी कर रहा है जी, और किसी को गलती लग रहा है? अब आ जाइए टाइप 2 लपेटते हैं जल्दी से। एक नाविक धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी 3 घंटे में। अब यहां से बड़ा मजेदार है, यहां से क्या होगा कि पहले रेशियो निकालना होगा, क्योंकि समय दिया रहेगा। मान लिया दिशा में गया, फिर वही दूरी विपरीत दिशा में है, तो टाइम डिस्टेंस में क्या कह पड़े हैं कि समान दूरी अलग अलग समय में तय किया जाए, तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा क्योंकि इसके बाद बड़ा मजेदार क्वेश्चन आना, दिशा में और फिर विपरीत दिशा में। कहता है एक नाविक धारा की दिशा में 2 घंटे में एक दूरी को तय करता है, 2 घंटे में। विपरीत दिशा में समान दूरी को 3 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति। तो बोलिए सर देखिए निकालते हैं हम लोग। पहली बात तो एक ही दूरी को तय किया है दिशा में, फिर विपरीत लौटा है। एक ही दूरी गया फिर आया, दिशा में 2 घंटा में, विपरीत 3 घंटा में। ऐसे भी विपरीत ज्यादा समय ही लगेगा। समय का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे प्यारो? चाल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, चाल हो जाएगा। तो 2 को उलटना भी आसान है, राइट को लेफ्ट लाइए, लेफ्ट को राइट लाइए, 3:2। आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए बहुत बेहतरीन ढंग से। दिशा में चाल दिया हुआ है, विपरीत चाल दिया हुआ है, निश्चित रूप में धारा का गति दिया हुआ है, शांत जल में गति ज्ञात करना है। तो बोलिए सर ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले दिशा में समय है 2 घंटा, विपरीत समय है 3 घंटा। समय के उल्टा चाल, 3 इधर 2 इधर। ये दिशा में चाल हो गई, विपरीत चाल। जब दिशा में चाल और विपरीत चाल हो तो नाव और धारा का चाल का रेशियो निकाल लीजिए। नाव यानी शांत जल में नाव और धारा का चाल, जब दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, नाव का चाल जोड़ के आधा, तो 3 2 5 का आधा 5/2। धारा ज्ञात करना, घटा के आधा, 3 में से 2 गया 1/2, कट गया 5:1। अभी जो 5 अनुपात है गए, इस शांत जल में नाव के चाल और धारा के चाल का अनुपात आ गया। आपसे केवल ये भी पूछ सकता है, फिर से मैं समझाना चाहूंगा, समय इसलिए दे रहा हूं पहला क्वेश्चन में ताकि आप बेहतर ढंग से सीख पाए। दिशा में जाने में 4 घंटा लगता है, उसी दूरी को विपरीत लौटने में 3 घंटा लगता है। समय के उल्टा चाल हो जाएगा 3:2, लेकिन ये जो चाल का रेशियो निकला ये दिशा में और विपरीत निकला। नाव ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ के आधा, तो 3 2 5/2, धारा घटा के आधा। तो ये नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो निकला मेरे प्यारो। नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो। अब कुछ नहीं करना है भाई, रेशियो तुलना गुना कर दो। रेशियो तो आप पढ़े ही है। यहाँ धारा के, हमें क्या चाहिए? शांत जल में नाव की चाल। यहाँ धारा की चाल 4 दिया हुआ है, रेशियो में धारा 1 है, नाव निकालना 5 से 5 को 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना आसान से क्या चीज सीख लिए। ये एक तो आप समय को उल्टा चाल जानते ही है, नाव और धारा की चाल का अनुपात निकल गया, बस तुलना गुना कर दिया। मजा आ गया, आनंद आ गया? सभी को बताइए। 10 वाला का गलत है, 20 वाला का सही है। मंजय सही है, श्रीकांत है, पप्पू है, पप्पू भी पास हो गए हैं, अचीवमेंट वाले आर्मी है, कैलाश है, मांझी है। तो लगातार सभी बच्चों का सही है। दहाड़ते चलिए मेरे लाडलो, मेरे प्यारो। भटके हुए विद्यार्थी को जरूर इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि मैथ का डर, उनका खौफ दूर हो पाए। आ जाइए, अब सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, सेम उसी पर आधारित इधर 3-4 क्वेश्चन मिलेगा आपको और बेहतर ढंग से आप सीख पाइएगा। तो जरा ध्यान देने का प्रयास करिएगा और इस सभी क्वेश्चन को रिपीट करते चलिएगा। शांत जल पानी में, फिर से, राम शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में, तो यहां क्या है? पिछला में क्या था कि धारा का चाल था, नाव का चाल पूछ रहा था। यहां शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चला सकता है, यानी शांत पानी में चाल दिया हुआ है। अब देखिए, धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में दुगना समय लगता है। अब पिछला में तो निश्चित राशि दिया हुआ था कि 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन कह रहा है कि धारा की दिशा की तुलना में जब विपरीत दिशा में जाता है तो उसे दुगना, देखिए कहता है उसे धारा की दिशा की जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने में दुगना समय लगता है। मतलब दिशा में यदि 1, दुगना तिगना मतलब किसी एक को तो 1 मानना ही पड़ेगा। दिशा में 1 तो विपरीत 2, जैसे हम आपसे दुगना है तो आप 1 तो हम 2, रेशियो का तो यही नाम कहता है कि दिशा में जाने की तुलना में विपरीत जाने में दुगना समय लगता है। तो ये समय हो गया, एकदम पिछले वाला क्वेश्चन।
समय का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे प्यारो? चाल। तो 2 इधर हो जाएगा, 1 इधर, मतलब 2:1। अब ये जो चाल का रेशियो निकला, ये निकला दिशा में चाल और विपरीत चाल। अब दिशा में चाल और विपरीत चाल है तो नाव और धारा के चाल का अनुपात देखिएगा, सिर्फ अनुपात भी पूछेगा आगे। तो बोले सर जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया हुआ है, नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा। देखिए ना, सेम ही क्वेश्चन है, फिर से क्या बताना है, सेम ही क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे प्यारो। ये फिर से वाला सिस्टम हटाइए। नाव तो जोड़ के आधा, 2 1 3/2, धारा घटा 2 में से 1 गया, 1/2 कट गया, यानी नाव के चाल और धारा के चाल का अनुपात 3:1। एकदम सेम क्वेश्चन। यहां भी देखिए, समय दिया था, समय के उल्टा चाल हो गया, दिशा में चाल विपरीत चाल है, नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। एकदम सेम यही काम यहां पे किया। बोल रहा है विपरीत जाने में दिशा की तुलना में दुगना समय लगता है, समय के उल्टा चाल हो गया, नाव ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ के आधा, धारा घटा के आधा। यदि शांत जल में नाव के चाल और धारा के चाल का अनुपात पूछता तो 3:1। यहां देखिए, नाव का चाल दिया हुआ है, धारा का चाल पूछ रहा है, बाई रेशियो उल्टा है धारा के चाल। तो बोले सर नाव की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, रेशियो में नाव है 3, धारा पूछ रहा है 1 से। 3 तिया 9, 3 इकाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हम सभी का आंसर हो गया मेरे प्यारो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सभी का हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा? जो 7 नंबर क्वेश्चन है वही 8 नंबर क्वेश्चन है, और आगे सेम 9 नंबर क्वेश्चन वही आएगा। एमडी आसिफ 9 बजे लाइव रहेंगे, चैप्टर वाइज के लिए जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। एक नाविक शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सेम फिर मैं वही लिख देता हूं यहां पे, सेम पिछले जैसा प्रश्न। मैं बार बार क्यों लिखता हूं? ताकि आपको याद रहे। और 0 टू हीरो में तो कम से कम एक ही जैसा 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, गधे भी मैथ सीख जाएंगे। इसलिए आप सभी भाई बहन 0 टू हीरो बैच में जोड़ने का प्रयास करेंगे अपने जूनियर को। एक नाविक शांत जल में 3 किलोमीटर, तो शांत जल में तो चाल ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहां से आइए, उसे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में समान दूरी तय करने की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। सेम ही क्वेश्चन है, पिछला में दुगना समय लगा था, यहां 3 गुना। मतलब धारा की दिशा में की तुलना में जब विपरीत जाता है तो उसको 3 गुना समय लगता है। यहां 1 तो 3, हमेशा ज्यादा समय तो विपरीत लगेगा। तो समय हो गया, समय को उल्टा क्या हो जाएगा मेरे बहादुरों? चाल हो जाएगा। और चाल यहाँ पे हो गया 3:1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिशा में चाल 3 है, विपरीत चाल 1 है, नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, 3 1 4/2, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा, 3 में से 1 घट गया, 2/2 काट देता हूं, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, यानी 2:1। अब यदि पूछता कि नाव और धारा के चाल का अनुपात तो 2:1, लेकिन बाई रेशियो आ जाइए। नाव का चाल दिया मेरे प्यारो 3 किलोमीटर और धारा पूछ रहा है, तो नाव की चाल शांत जाल में है 3 किलोमीटर, यहां है 2, धारा पूछ रहा है 2, धारा पूछ रहा है तो 1 से मर्डर हो जाएगा, मच्छर का तो मत कहना। 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यार सही कहा गया है। ऐसे ऐसे मतलब क्या हो गया? तब कहावत सुनते थे पहले, कहानी वानी सुनाते थे बूढ़ा बुजुर्ग, कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। गजब का जोक। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। आगे बढ़ते चलिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 10। एक तैराक को धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में समान दूरी तय करने की अपेक्षा दुगना समय लगता है। सेम क्वेश्चन एकदम, फिर सेम क्वेश्चन। कहता है एक तैराक को धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा की तुलना में, तो फिर वही बात, दिशा में है और विपरीत है, तो विपरीत जो है दिशा की तुलना में दुगना समय लगता है। मतलब इधर 1 तो इधर 2, ये समय है मेरे प्यारो, समय को उल्टा चाल हो जाएगा, चाल 2:1 हो जाएगा।
अब दिशा में चाल है, विपरीत चाल है। नाव और धारा की चाल का रेशियो, नाव ज्ञात करना है, जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है, घटा के आधा। जोड़ के आधा यानी 3/2, घटा के आधा 1/2, यानी नाव और धारा का रेशियो निकालेगा तो 3:1। अब यहाँ पे कह रहा है कि धारा की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तैराक की गति या नाव की गति, जो भी नाव बोलिए या इसी को तैराक बोलिए, तो रेशियो से तैराक की गति निकालना है। बोलिए सर धारा की गति 5 है, यहाँ धारा की गति 1 है। धारा की गति की तुलना धारा की गति से तैराक निकालना 3 से 5 या 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहते हैं? सबका आंसर आ रहा है? बढ़े आगे मेरे प्यारों, आ जाइए। 10 तक हो गया। अब टाइप 3 यहां से रौंदते हैं। तो पहला टाइप में तो आपने सीखा जोड़ के आधा, घटा के आधा। दूसरा टाइप ने आपने सीखा कि समय दिया हुआ, समय को उल्टा पहले चाल करेंगे, उसके बाद रेशियो निकाल के तुलना गुना कर लेंगे। अब ये तीसरा टाइप लाजवाब टाइप देखिए। कहता है स्थिर पानी में एक नाव की गति और धारा के प्रवाह की गति क्रमशः। स्थिर पानी में मतलब स्थिर पानी में नाव की गति मतलब ये नाव का अपना गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा प्रवाह की गति मतलब धारा की 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक जगह पर जाने और वापस आने में एक नाव को कुल 5 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक बिंदु से स्थान की दूरी। बहुत आसान क्वेश्चन। यहां पे देखिए, पहली बात तो नाव का चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम पूछेंगे कि दिशा में जाए, चूंकि जाएगा तो दिशा में ही, बोल रहा है एक जगह पर जाने और वापस आने, तो चूंकि नाव और धारा दोनों दिया हुआ है, यदि दिशा में जाएगा तो वापस विपरीत आएगा या विपरीत जाएगा तो वापस दिशा में आएगा। तो दिशा में और विपरीत यहाँ पे चाल निकल जाएगा। क्योंकि नाव का चाल 8 है, धारा 2 है, तो दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। गोली मार देंगे एक दिन इस सबको, मच्छर तच्छर को दौड़ा दौड़ा के। 8 में से 2 गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, एक बंदा जाता है फिर वापस आता है, एक ही दूरी को 10 की चाल से जाता है, 6 की चाल से वापस आता है। तो बोले सर यहां दूरी बराबर हो जाएगा औसत चाल गुना समय। दूरी बराबर औसत चाल गुना समय। औसत चाल गुना समय। तो औसत चाल हो जाएगा हम सभी का 2x/, x मतलब 10 और गुना 6 बटा 10 6 16, ये औसत चाल हो गया, गुना समय 5 घंटा 40 मिनट। तो 5.40/60, 20 दूनी 40, 20 या 60, 5 या 15 दू 17/3, तो 17/3 कर दीजिए, यही ना है 17/3। लेकिन इसका फिर 2 से भागा भी देना है क्योंकि पूरा दूरी निकल गया। फिर से आइए मेरे प्यारों, नाव का चाल 8 है, धारा का चाल